तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें डिफाइन करनी है क्लास टू एक्सेप्ट वैल्यूज इनटू अ 3 into 3 एरे, 3 by 3 का एरे होगा, उसमें 3 रो होगी और 3 कॉलम होगी। एंड चेक इफ इट इज़ अ स्पेशल एरे, और हमें चेक करना है कि क्या वो स्पेशल एरे है या नहीं है। अब इन्होंने कुछ कंडीशन बता रखी कि एक एरे स्पेशल एरे तभी होता है अगर सम ऑफ इवन एलिमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑड एलिमेंट, मतलब जितने भी इवन एलिमेंट हैं और जितने भी ऑड एलिमेंट हैं उन दोनों का मुझे सम निकालना पड़ेगा सेपरेटली, फिर उसे चेक करना पड़ेगा कि क्या दोनों का सम सेम है। अगर उन दोनों का सम सेम हो जाता है, इवन एलिमेंट का और ऑड एलिमेंट का, तो मैं बोलूंगा कि ये मेरा एरे स्पेशल एरे है, वरना ये नहीं है। यहाँ पर जो हमें दे रखा है एरे, यहाँ पर हमें समझाने के लिए ऐसा एरे दे रखा है, ठीक है, लेकिन असल में जब हमें एरे लेना पड़ेगा तो हमें यूजर से वैल्यू इनपुट लेनी पड़ेंगी, जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो डिवाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट वैल्यूज, तो हमें वैल्यू लेनी पड़ेंगी, ऐसे अपने आप हम अपने आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते, वैल्यू यूजर देगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, गलती मत करना पेपर में कि अपने आप वैल्यू दे के बैठ जाओगे, ऐसा मत करना। दूसरी चीज़ें यहाँ पर बोला है उसके बाद, अच्छा तो अब यहाँ पर लॉजिक की बात करते हैं। देखो लॉजिक इसमें ये होगा कि हम पहले इनपुट करेंगे पूरा एरे यूजर से, पहला स्टेप हमारा ये हो गया, ठीक है, कि इनपुट ले लिए सारे एलिमेंट। तो इनपुट लेने के लिए एलिमेंट हम दो फॉर लूप का यूज़ करेंगे। अब जब इन दो फॉर लूप का हमने यूज़ करके एलिमेंट इनपुट कर लिए, उसके बाद हम दोबारा यही काम करेंगे, लेकिन उस समय दोबारा जब हम दोबारा दो फॉर लूप लगाएंगे तो तब उसमें हम ये चेक करेंगे हर एक एलिमेंट में जाके कि क्या वो ऑड है। ऑड होगा तो उसका हम सेपरेटली सम करेंगे, अगर इवन होगा तो उसका हम सेपरेटली सम करेंगे। और सेपरेटली सम करने के लिए हम दो डिफरेंट वेरिएबल बना के रखेंगे, जो एक होगा वो ऑड नंबर का सम स्टोर करेगा और एक होगा इवन नंबर का सम स्टोर करेगा। तो ये तो ऊपर ऊपर से हमने अपना जो लॉजिक है उसके बारे में सोचा। अब इसको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, ठीक है। तो मैं साथ ही साथ जब इम्प्लीमेंट करूँगा तब तो मैं इसको डिटेल में भी समझाऊंगा कि हम किस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो सीधा इसका कोड बनाते हैं और वहीं से समझते हैं। पहले तो एक क्लास बना लेंगे। तो एक क्लास बना रखी है हमने, ठीक है। यहाँ पर क्लास के अंदर हमने मेन मेथड भी बना रखा है और ऊपर अपना पैकेज इंपोर्ट कर रखा है, क्योंकि हमें स्कैनर क्लास का यूज़ इसके अंदर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे, स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद सबसे पहला काम हमारा होगा एरे बनाना। तो एक एरे डिक्लेयर कर लेंगे, ठीक है। 2D एरे बना रहे हैं, न्यू इंट, और इसमें उन्होंने साइज हमें पहले से दे रखा है 3 by 3 का बोला है, तो यहाँ 3 आएगा, ठीक है। 3 रो होंगी इसमें और इसमें होंगी 3 कॉलम। ये तो हमने सिर्फ बनाया भी एरे। एरे ऐसे बनाया तो उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ रखी होगी जो क्या होती है 0, क्योंकि हमने कोई इनपुट अभी फ़िलहाल नहीं लिया है। अब इनपुट मुझे यूज़र से लेना है, तो एक लाइन में प्रिंट कर दूंगा, एंटर द एलिमेंट इन एरे, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन एंटर एलिमेंट इन द एरे। जब ये लाइन लिखी आएगी एंटर एलिमेंट इन द एरे, तो उसके बाद यूज़र एलिमेंट इनपुट में देगा, तो हमें लेने हैं। उसके लिए हमें एक लूप लगाना पड़ेगा, इंट आई इक्वल टू स्टार्टिंग का इंडेक्स होता है 0, आई लेस देन जो उसका साइज़ है वो कितना है 3, तो लेस देन 3 और आई प्लस प्लस। ये तो हुआ हमारा आउटर लूप। अब उसके बाद अंदर वाला लूप आएगा फॉर इंट जे इक्वल टू 0, ठीक है। ये भी 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि इंडेक्स तो 0 से ही होता है शुरू। जे लेस देन कितना, जे लेस देन 3, और यहाँ पर भी जे प्लस प्लस, क्योंकि देखो बाहर वाला लूप होता है रो के लिए, तो रो भी 3 है, और अंदर वाला होता है कॉलम के लिए, तो कॉलम भी 3 है, ठीक है ना। तो ये वाला हुआ रो के लिए और ये वाला हुआ कॉलम के लिए, तो दोनों 3 है, तो इसलिए दोनों में लेस देन 3 तक चला रहे हैं हम। अब करना क्या है मुझे, अब जो मेरा एरे है उसमें वैल्यू लेनी है इनपुट में, किससे, यूज़र से। एरे के कहाँ पर, आई बताता है रो को, पहला वाला जो ये होता है यहाँ पर रो आता है, तो रो मेरी आई से डिनोट हो रही है और जे से कॉलम, तो ए आई जे लिखा इक्वल टू यूज़र से इनपुट लेंगे, तो एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं ना। ये तो हुआ हमारा काम इनपुट लेने का। मैंने तुम्हें बताया था 2 लूप हम लगाते हैं जब हम इनपुट लेते हैं, ये काम हो चुका है। अब उसके बाद एक और चीज़ थी, क्वेश्चन में हमें बोला था कि वैल्यू लेने के बाद हमें चेक करना कि क्या वो स्पेशल एरे है या नहीं है। तो स्पेशल एरे का जब हम लॉजिक लगाएंगे तो उसके लिए भी तो मेरे को हर एक एलिमेंट में आना पड़ेगा ना। हर एक एलिमेंट में आऊँगा तभी तो चेक करूँगा कि क्या वो ऑड है या वो इवन है। तो हर एक एलिमेंट में पहले आना, ये मेरे प्रायोरिटी है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और हर एक एलिमेंट में आने के लिए फिर से 2 लूप लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो फिर से यहाँ 2 लूप लगाऊंगा सेपरेटली अलग से दोबारा। इन्हीं को यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, तो इसी को कॉपी किया, क्योंकि जो लूप होंगे तो लगभग सेम, ठीक है ना। दोनों में हम चलाएंगे उतना ही जितना वो वाले चल रहे थे, बस कंडीशन ये वाली चेंज हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर इनपुट हम ले रहे थे
यहाँ पर इनपुट नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर हमें कुछ और करना है। हमें क्या करना है यहाँ, हमें यहाँ चेक करना है ऑड वाला नंबर और इवन वाला नंबर मेरा कौन सा है। तो उसके लिए मैं देखो हम कैसे पता करें कि मेरा कौन सा नंबर इवन है कौन सा नंबर ऑड है। इवन नंबर को पता करने का तरीका ये होता है, अगर कोई नंबर मेरा 2 से डिवाइड हो गया तो वो कौन सा नंबर है, तो वो मेरा इवन नंबर है। ठीक है, तो मैंने कंडीशन लिखी इफ़, और वो जिस हम नंबर को चेक करना चाहते हैं वो कैसे पता चलेगा, वो एरे के इंडेक्स में होगा, कौन से, AIJ। तो अगर एरे के इस इंडेक्स वाला नंबर को मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया मतलब यहाँ पर आएगा मॉड मॉड 2। जो ये ऑपरेटर है मॉड, ये हमें रिमाइंडर देता है। तो अब सुनो, अगर मैं इस नंबर को जो एरे के I और J वाली पोजीशन वाला है इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, और अगर मेरे को रिमाइंडर, देखो अगर ये 2 से जाता होगा तो रिमाइंडर मेरे को 0 मिलेगा ना। तो अगर मेरे को रिमाइंडर मिला 0 तो ये मेरी कंडीशन बन गई। अब मुझे बताओ, अगर मेरे को रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो वो ऑड है कि इवन है, तो वो नंबर मेरा क्या होगा, इवन होगा ना। ठीक है, तो इवन होगा तो अब मैं उसका सम देखो कैसे स्टोर करूँगा। उसके लिए मैं 2 वेरिएबल और बना देता हूँ। इंट एक बना दिया मैंने ऑड सम, ठीक है, इक्वल टू 0, और एक और बना दिया मैंने इवन सम इक्वल टू 0। ठीक है, 2 हमारे वेरिएबल हो गए। ऑड सम, ये सिर्फ ऑड वाले एलिमेंटों का सम अपने पास रखेगा। इवन सम, जो इवन वाले नंबर होंगे उसका सम ये करेगा, उसका सम हम इसमें स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर 2 से जो डिवाइड होते हैं वो सारे हमारे इवन होते हैं। तो इसलिए अब मैं यहाँ पर इवन वाले का यूज़ करूँगा, इवन सम वाले का। इवन सम इक्वल टू इवन सम प्लस कौन, इसमें हम किसको प्लस करेंगे, हम इसमें इसको प्लस करेंगे जो ये एरे का IJ है, क्योंकि इसी में तो वो नंबर होगा ना। देखो एरे के IJ वाले में ही तो वो नंबर होगा ना जिसे हम चेक कर रहे हैं। तो अगर वो 2 से डिवाइड होकर मेरे को 0 दे रहा है तो मतलब वो जो भी नंबर है वो इवन है। तो उसी नंबर को मुझे इसमें ऐड करना है। अब ऐसी अगली बार जब लूप चलेगा तो यहाँ पर कोई और नंबर आएगा, और अगर वो नंबर फिर से 2 से डिवाइड हो गया तो मतलब ये वाली कंडीशन मेरी ट्रू हो जाएगी। ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो नंबर यहाँ आएगा और फिर से वो इस इवन सम वाले में ऐड हो जाएगा। तो हो यूँ रहा है, बारी बारी जितने इवन नंबर हैं वो इस इवन सम वाले में ऐड हो जाएंगे और इसकी पुरानी वैल्यू को रिप्लेस करते हुए जाएंगे। तो एट द एंड, आखिरी में, मुझे इस इवन सम में फाइनली सम मिल जाएगा सारे इवन नंबर का। ठीक है, अब ये तो इवन नंबर का काम हो रहा है, लेकिन अगर मेरा वो इवन नंबर नहीं होता तो उसके लिए मैं एल्स लिख दूंगा यहाँ पर। एल्स देखो, या तो मेरा नंबर जो है वो इवन हो सकता है या फिर क्या होगा, ऑड होगा ना। तो अगर मेरी इफ़ कंडीशन नहीं चलेगी और मेरी अगर एल्स कंडीशन चल गई, तो एल्स कंडीशन तभी चल सकती है ना जब मेरा नंबर ऑड हो। क्योंकि दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो नंबर होगा इवन या नंबर क्या होगा, ऑड। और इवन हो रहा है तो उसके लिए ऊपर मैंने इफ़ कंडीशन लगा रखी है। अगर बाय चांस ये नहीं चलती है तो सीधी सी बात है वो नंबर मेरा ऑड है, तो उसके लिए वो एल्स में आ जाएगा। और एल्स में आएगा तो मैं ऑड सम वाला जो मैंने वेरिएबल बनाया है उसमें क्या करूँगा, उसमें उस एलिमेंट को ऐड कर दूंगा, क्योंकि उस समय वो एलिमेंट जो भी होगा वो ऑड वाला होगा, तभी वो एल्स वाली कंडीशन चल रही है। कॉमन सी बात है ना। देखो मैं फिर से तुम्हें समझा देता हूँ। इफ़ कंडीशन तभी चलेगी जब नंबर इवन होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर कंडीशन ही कुछ इस तरीके की लिखी हुई है कि वो 2 से डिवाइड होगा और रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो ये तभी हो सकता है जब नंबर इवन हो, और जब नंबर इवन होगा तभी ये वाला हिस्सा चलेगा और वो इवन सम वाले में उसका सम कैलकुलेट करके स्टोर करेगा। एल्स वाला तभी चलेगा जब ऊपर वाली कंडीशन नहीं चलेगी, और ऊपर वाली कंडीशन तभी नहीं चलेगी जब वो इवन नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, एल्स वाला सिर्फ ऑड के लिए चलेगा और ऑड का सम स्टोर कर देगा। तो जब ये काम हो गया, ठीक है, जब ये पूरा लूप हमारे चल गए और हमारा जो इवन वाले का सम था वो इवन में आ चुका है और जो ऑड वाले का सम था वो किस में आ चुका है, वो ऑड वाले में आ चुका है। अब इन दोनों का सम आने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे ये चेक करना है कि क्या ये दोनों इक्वल हैं, क्या इन दोनों का सम इक्वल है। तो उसके लिए कंडीशन लिख देंगे, इफ़ मेरा ऑड सम इक्वल हो जाता है इवन सम के। अगर ऐसा हो जाता है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्पेशल एरे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सीधा यहाँ पर एक एल्स कंडीशन लिख देंगे। तो एल्स तभी चलेगा मतलब जब हमारा वो स्पेशल एरे नहीं होगा, तो वही हम प्रिंट करेंगे यहाँ पर कि नॉट अ स्पेशल एरे। ठीक है, तो इसी को कॉपी कर देता हूँ यहाँ पर और यहाँ पेस्ट कर देते हैं नॉट अ स्पेशल एरे।
तो अब इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। तो बोला है एंटर एलिमेंट इन द एरे, तो मैं वही एलिमेंट देता हूँ पहले जो हमें सैम्पल इनपुट में दिए थे, 456532। तो हमारा आउटपुट आ रहा है स्पेशल एरे। स्पेशल एरे क्योंकि हमारे ऑड और इवन नंबरों का सम बराबर है। अब यहाँ पर एक काम करता हूँ, किसी एक नंबर की वैल्यू चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर एक काम करते हैं, किसी एक नंबर की वैल्यू चेंज कर देते हैं ताकि पता चल जाए कि अगर ऑड और इवन का सम बराबर नहीं होता तो हमें नॉट स्पेशल एरे लिखा हुआ आउटपुट दिखना चाहिए। तो मैंने यहाँ 2 कर दिया, 2 5, नॉट अ स्पेशल एरे। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है। देखो ये इसका कोड है, इसको नोट कर लो। ठीक है, इसका कोड है, इसको नोट कर लेना। उम्मीद है मुझे कि तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है, प्रोग्राम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ यहाँ पर ये है, इनपुट लेने के लिए 2 लूप लगाए, आउटपुट जो मतलब हमारा लॉजिक है उसे लगाने के लिए, उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए 2 लूप फिर से लगाए, जिसके अंदर हमने ऑड और इवन का सम निकाला। और यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी इफ़ एल्स कि अगर भैया वो दोनों बराबर हैं तो स्पेशल एरे है, वरना स्पेशल एरे नहीं है। अब तुम यहाँ पर कमेंट भी डाल सकते हो कि टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र। ठीक है ना, एक कमेंट तुम यहाँ ऊपर डाल सकते हो, यहाँ पर इम्प्लीमेंटिंग लॉजिक या लॉजिक टू फाइंड सम ऑफ इवन एलिमेंट एंड ऑड एलिमेंट, ये तुम लिख सकते हो। और यहाँ पर ये लिख सकते हो चेकिंग वेदर सम ऑफ इवन एलिमेंट एंड ऑड एलिमेंट इज सेम और नॉट। ठीक है ना, तुम इस तरीके से मतलब 3 कमेंट यहाँ और 2 कमेंट यहाँ डाल सकते हो, मेन क्लोज क्लास क्लोज, तो 5 कमेंट हो जाएंगे। कमेंट भी डाल देना, वो भी डालनी होती है तुम्हें। तो ये था इस प्रोग्राम में, उम्मीद है मुझे कि तुम्हें समझ में आया होगा।